इस कहानी का नाम है टॉक। बहुत पुराने समय की बात है। सियांगनांग नाम के एक भिक्षु थे। वो ज़ेन गुरु गुइसान के यहाँ पढ़ते थे। गुइसान ने एक बार उन्हें बुलाया और कहा कि तुम बहुत विद्वान हो, तुम्हारी बहुत चर्चाएं मैंने सुनी है। तो मैंने सुना है कि तुम जब अपने पिछले गुरु के पास थे तुम बहुत बड़े एक एक प्रश्न के कई सारे जवाब दे दिया करते थे। तो मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, मैं तुमसे तुम्हारा अनुभव पूछ रहा हूँ। तुम मुझे यह बताओ कि जब तुम्हारे माता पिता का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले तुम्हारा रूप कैसा था। सियांगयान यह प्रश्न सुन के तो हतप्रभ रह गया। पहले उसने शास्त्रों के उत्तर बताए। उसने कई बातें कही कि मैं निराकार था, आत्मा था, आदि अनेक बातें उसने कही। लेकिन गुरु ने सारे जवाबों को नकार दिया। बोला कि ये तो तुमने किताबी बातें कही, ये तो तुमने सोच के कही, ये तो तुमने अपने अनुभव की बात न कही। किताबी बातों से जीवन मुक्ति नहीं आती। तो ये उत्तर तो तुम्हारे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो शिष्य ने बोला कि ठीक है, फिर आप ही बताइए क्या सही है। तो गुरु बोलते हैं कि यदि आज मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तुम मुझे अपनी जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाओगे। जाओ इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के आओ। उसने जाकर के बहुत सारे किताबें छानी, लेकिन उसे किसी चीज से संतुष्टि नहीं हुई। वो समझ गया कि ये उत्तर अगर जाकर के मैं अपने गुरु को दूंगा तो गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मुझसे अपना अनुभव मांग रहे हैं, किताबी ज्ञान नहीं मांग रहे हैं। और फिर शास्त्रों की बात ही क्या की जाए, क्योंकि अनेक शास्त्रों में अनेक तरह की बातें लिखी हुई है, कौन से शास्त्र की बात करूं। तो वो रोते हुए उस गुरु के आश्रम को छोड़ के चला गया। उसने कहा कि अ पिक्चर ऑफ अ राइस केक कांट सेटिस्फाई हंगर, कि राइस केक का अगर कोई पिक्चर देख ले, कोई उसकी तस्वीर देख ले तो उसकी भूख शांत नहीं हो सकती। तो ये रोते हुए वो जो है सारे शास्त्रों को उसने जला डाले और रोते हुए गुरु का आश्रम छोड़ के चला गया। बोला जब तक इस प्रश्न का उत्तर न ढूंढ लूं तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। वो दूर चला गया और माउंट बूटो पे जाकर के अपनी कुटिया उसने बनाई, जहाँ पे बहुत सारे बम्बू बांस के पेड़ थे। वहां उसने अपनी जंगल में कुटिया बनाई और वहां रह करके ध्यान साधना आदि करने लगा। दिन रात ध्यान करना, दिन रात साधना करना, यही उसका सारा कार्य था। एक दिन वो अपने आंगन की बुहारी लगा रहा था। अचानक एक पत्थर का टुकड़ा था, वो खटाक से टकरा गया एक बांस के पेड़ से और एक टॉक की आवाज आई, टक। और अचानक से सिर्फ टक की आवाज रह गई उसके मन में। सारे विचार समाप्त हो गए। सिर्फ मन में एक शब्द रह गया, टक, और एक अपूर्व शांति। और उसी समय उसे कुछ अनुभव हुआ। जिस दिशा में उसके गुरु रहा करते थे उस दिशा में उसने देखा और उसने प्रणाम करके अपने गुरु को कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा जो है माँ बाप की करुणा से भी बहुत ज्यादा है। अगर उस दिन आपने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया रहता तो आज ये अनुभव मुझे कहाँ से होता। उसने एक शिष्य को जाकर के ये सूचना अपने गुरु के पास भिजवाई और उसने अपने अनुभव को व्यक्त किया कि एक टक से मुझे ज्ञान हो गया है। गुरु ने जब वह पत्र पढ़ा तो गुरु ने कहा कि शिष्य को ज्ञान हो गया है, वो घर पहुंच गया। आप भी ध्यान में उतरें तो आपको भी वह अनुभव हो सकेगा जो सियांगयान को हुआ। ध्यान मन को संवेदनशील बना देता है। वह मन को व्यर्थ के विचारों से मुक्त करता है। फिर उस शांति में, उस शून्यता में सत्य का सबको अनुभव हो जाता है। बिना ध्यान में उतरे सीधे यह समझ जाने का प्रयास न करें कि सियांगयान को क्या अनुभव हुआ। ऐ मौज बला, उनको भी जरा दो चार थपेरे हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। किनारे पर बैठे बैठे तूफान का नजारा मत करते रहो, ध्यान में उतरो। जो बिना ध्यान किए समझ जाना चाहते हैं कि सियांगयान को क्या अनुभव हुआ, वह केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ध्यान में उतरें, फिर आपके साथ भी ऐसा हुआ। एक छोटी सी घटना से आप घर पहुंच जाएंगे।